भारत ने आज दुनिया की सुपर पावर्स को वो सबक सिखाया है जिसे वॉशिंगटन और बीजिंग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। जब ईरान और इजराइल की सुलगती दुश्मनी ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया और समंदर में अंडर वाटर माइंस बिछा दी गई, तब अमेरिका के पसीने छूट गए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे अब मौत का समंदर कहा जा रहा है, वहां से गुजरने वाले हर पश्चिमी जहाज को तबाह किया जा रहा है। लेकिन इसी भयंकर खौफ के बीच जब 778 भारतीय नाविकों की जान पर बन आई, तो दिल्ली ने एक ऐसा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र चलाया जिसने ईरान को भी चौंका दिया। जो ईरान आज अमेरिका को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है, वो खुद आगे आकर भारत के 28 जहाजों को सुरक्षित रास्ता दे रहा है। जहां दुनिया के सुपर पावर्स ईरान के खौफ से कांप रहे हैं, वहां भारत ने अपना दबदबा कैसे कायम किया, आज के इस वीडियो में हम इसी खौफ बनाम कूटनीति की असली कहानी को डिकोड करेंगे। इस खौफनाक समुद्री चक्रव्यूह को समझने के लिए समंदर की गहराइयों में छिपी उस मौत को समझना होगा जिसने अमेरिका तक की नींद उड़ा रखी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि यह दुनिया का वो ग्लोबल ऑयल चौक पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। आज ईरान ने इसे एक बारूदी सुरंग में तब्दील कर दिया है। समंदर के अंदर ऐसी आधुनिक माइंस बिछा दी गई हैं जो दुश्मन जहाज के सेंसर्स को ट्रैक करके पलक झपकते ही धमाका कर देती हैं। समुद्री इतिहास गवाह है कि जब विश्व युद्ध हुए हैं, अंडर वाटर माइंस ने सबसे बड़ी तबाही मचाई है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन ने लाखों माइंस बिछाई थीं, जिससे मशहूर ब्रिटिश युद्धपोत HMS बेलफास्ट तबाह हो गया था। 1988 के इराक युद्ध में ईरान ने फारस की खाड़ी में जो माइंस बिछाई थीं, उन्होंने अमेरिका के युद्धपोत USS सैमुअल B रॉबर्ट्स को समंदर में डुबो दिया था। 1991 में USS प्रिंसटन और USS त्रिपोली को भी इन्हीं माइंस ने छलनी किया था। आज एक बार फिर वही खौफनाक इतिहास दोहराया जा रहा है। ईरान 3 अलग अलग तरीकों से इस समंदर को मौत के कुएं में बदल रहा है। माइन लेयर जहाजों और पानी के नीचे खामोशी से रेंगती पनडुब्बियों के साथ ही आसमान में उड़ते विमानों से पैराशूट के जरिए समंदर में माइंस गिराई जा रही हैं। खौफनाक मंजर को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि अगर ये माइंस नहीं हटी तो अमेरिका ऐसा विध्वंसक प्रहार करेगा कि ईरान सदियों तक नहीं उठ पाएगा। ट्रंप का कहना है कि उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन नेवी शिप्स और इक्विपमेंट है, लेकिन समंदर की सच्चाई यह है कि अमेरिका के जंगी जहाज भी आज वहां घुसने से खौफ खा रहे हैं। इसी मौत के समंदर में भारत ने वो कर दिखाया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इजराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों पर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स आसमान से ड्रोन और समंदर के अंदर से माइंस के जरिए हमले कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के विशाल जहाज शान से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर रहे हैं। बिना किसी डेंट के पूरी सुरक्षा के साथ तिरंगा लहराता हुआ भारत का पहला तेल जहाज मुंबई लौट आया है। यह सिर्फ एक जहाज की वापसी नहीं, बल्कि समंदर की लहरों पर लहराते तिरंगे की वो ताकत है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1100 से ज्यादा भारतीय इस पूरे इलाके में प्रभावित हैं। करीब 40 जहाज वहां फंसे हुए थे, जिनमें से 28 जहाज सीधे तौर पर भारत से जुड़े हैं। इन जहाजों पर 778 भारतीय नाविक मौजूद हैं, जिनके परिवारों की सांसें टीवी स्क्रीन पर मिसाइलों की खबरें देखकर अटक जाती थीं। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया कि जब तक आखिरी नाविक अपने घर नहीं लौटाता, तब तक दिल्ली चैन से नहीं बैठेगी। पुष्पक और परिमल नाम के 2 और विशाल तेल जहाज मौत के समंदर को सुरक्षित पार कर चुके हैं और तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत के 8 LPG टैंकर भी हॉर्मूज के पास खड़े थे, जिन्हें निकालने के लिए ईरान ने हरी झंडी दे दी है। ईरान ने बाकायदा यह ऐलान किया है कि रूस और चीन के साथ साथ सिर्फ भारत के जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। चीन और रूस तो पहले से ही ईरान के गुट में माने जाते हैं, लेकिन भारत के लिए ईरान का यह रेड कारपेट एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान खुद आगे बढ़कर भारतीय जहाजों और उन पर तैनात नाविकों की सुरक्षा की 100% गारंटी ले रहा है? इस नामुमकिन काम के पीछे दिल्ली की वो साइलेंट डिप्लोमेसी है जिसने पश्चिमी देशों के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। समंदर में तनाव चरम पर था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को
सीधा फोन मिलाया। युद्ध शुरू होने के बाद इन दोनों नेताओं के बीच यह पहली सीधी बातचीत थी। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के तनाव पर चिंता जताते हुए बहुत ही साफ शब्दों में यह मैसेज दे दिया कि भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद के समाधान का समर्थक रहा, लेकिन भारत अपने ऊर्जा हितों और अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये एक नए भारत की धमक थी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच बैक टू बैक 3 बार लंबी बातचीत हुई थी। भारत ने ईरान को समझाया कि हमारे जहाज सिर्फ रूटीन कमर्शियल ट्रेड कर रहे हैं और उन्हें इस जियोपॉलिटिकल टकराव का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। तेहरान ने इस बात को गंभीरता से लिया, लेकिन बात सिर्फ एक तरफा नहीं थी, क्योंकि भारत ने भी ईरान का पूरा भरोसा जीता है। इस वक्त भारत में करीब 250 ईरानी नाविक भी मौजूद हैं, जिनके रहने और घर वापसी का पूरा इंतजाम भारत सरकार कर रही है। इसके अलावा भारत ने एक और बड़ा दांव चला है। इन 28 जहाजों में से कई जहाज सिर्फ फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाले नहीं, बल्कि सीधे भारत के कंट्रोल वाले जहाज हैं। इन जहाजों पर भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी बतौर सुरक्षा सलाहकार तैनात हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्र में दूसरे देश के सुरक्षा कर्मियों को काम करने की इजाजत देना ईरान के भारत के प्रति उस अटूट विश्वास को दर्शाता है जो अमेरिका और यूरोप कभी हासिल नहीं कर पाए। ईरान का यह कदम सिर्फ दोस्ती का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति छिपी है। चीन ने ईरान में अरबों डॉलर फूंके हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में ईरान जानता है कि उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर भारत ही हो सकता है। चाबहार पोर्ट का वो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट ईरान भूला नहीं है, जिसने भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता दिया था। पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंधों की बारिश कर दी थी, तब भी भारत ने उसका साथ पूरी तरह नहीं छोड़ा था। ईरान को पता है कि यह युद्ध आज नहीं तो कल खत्म होगा और उसके बाद तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसे भारत जैसे विशाल बाजार की सख्त जरूरत होगी। अगर उसने आज भारत के 778 नाविकों या 28 जहाजों को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा। इसीलिए 778 भारतीयों की जान की गारंटी लेना ईरान के लिए सिर्फ एक मजबूरी नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है। ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि वह भारतीय जहाजों के साथ रियल टाइम खुफिया जानकारी शेयर करेगा, ताकि समंदर में कोई अज्ञात खतरा हो तो भारतीय जहाजों को पहले ही अलर्ट मिल जाए। आज दुनिया भर की नजरें भारत के इस अभूतपूर्व कदम पर टिकी हैं। अमेरिका बहुत बारीकी से देख रहा है कि कैसे भारत बिना उसकी नौसेना की मदद लिए सीधे ईरान से बात करके अपना काम निकाल रहा है। वॉशिंगटन को यह बात हजम नहीं हो रही कि भारत की अपनी एक अलग और स्वतंत्र विदेश नीति है जो किसी के दबाव में नहीं आती। दूसरी तरफ चीन भी यह देखकर हैरान है कि जो काम वो अपनी बेशुमार दौलत से नहीं कर पाया, वो भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों से कर दिखाया। आज का यह भारत अब किसी के सामने याचना नहीं करता, बल्कि वह युद्ध के मैदान में भी अपना हक मांगना जानता है।